है एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो हमारा कल यहीं से एंड हुआ था ब्लॉग का, तो आज यहीं से फिर स्टार्ट है। तो यहाँ पे हम हैं चक्र तीर्थ पे। तो यहाँ पे विष्णु भगवान ने अपना चक्र डाला था, इसीलिए इस तीर्थ का नाम है चक्र तीर्थ। तो यहाँ पे आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जितने भी तीर्थ करके आओगे, मैंने कल बताया था, लेकिन जब तक आप नैमिष नहीं आएंगे तब तक आपका माना नहीं जाता है। तो जो ये आपको दिख रहा है ना, यही है विष्णु भगवान का चक्र जो विष्णु भगवान ने डाला था। तो मेन तीर्थ ये है। तो ये सीतापुर में पड़ता है तो नैमिष। तो जो यहाँ के हैं उनको पता होगा और आसपास के जो हैं उनको भी पता होगा। तो मैंने बीच तीर्थ में डाला है लेकिन पहुँच गया था मेरा, मैंने 1 रुपये डाले और पहुँच गया। तो यहाँ से अब हम लोग जाएंगे बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ के हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। देख लो सभी लोग नहा रहे हैं। मैंने भी अच्छे से अपने पैर हाथ मुंह सब कुछ धुला था, और अनिका को भी। और मम्मी ने कहा कि सब अच्छे से नहा नहीं रही हो तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से जल लिया अपने ऊपर, और फिर मैं अनिका को बुला रही थी यहाँ पे कि आ जाओ मैं तुम्हें भी कर दूँ। वैसे पापा ने कर दिया था उसे। तो फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी की पूजा करवानी है। तो गाड़ी की पूजा यहीं पे होगी बाहर। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है, और आप लोगों को पता है मंदिर आने से कितना सुकून और कितना सुकून ही सुकून रहता है। बस इस सारी टेंशन सब भूल जाओ। और इसके आगे हम लोग कहीं और गए थे, तो वहाँ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मैं दिखाऊंगी विष्णु भगवान, जो आप देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि भगवान बिल्कुल सामने ही खड़े हों और हम उनसे बातें कर रहे हों। इतना प्यारा दृश्य तो मैंने आज तक नहीं देखा गाइस, रियली मैंने सच में आज तक नहीं देखा। तो यहाँ पे होने लग गई गाड़ी की पूजा। तो भाई और भाभी दोनों लोग करेंगे गाड़ी की पूजा। फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे दूसरे मंदिर के लिए। तो गाइस बनी रहिए, और चैनल पे जो न्यू आते हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में, और लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना उसके बारे में। और जो भी आपको पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आए थे जब मैं अनिका की मतलब एज में थी, जब मैं तब मैं आई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ इधर, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस हम लोग आए हैं आंध्रा आश्रम। तो ये नैमिष के 4 या 5 किलोमीटर दूरी पे आंध्रा आश्रम है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, और विष्णु भगवान की आप यहाँ पे मूर्ति देखेंगे, इतनी बड़ी है ना कि आपको मतलब मन करेगा मैं देखती ही जाऊँ, और मन हटता ही नहीं है। और यहाँ पे ना बाहर के लोग बहुत ही ज़्यादा आते हैं, और बहुत ही प्यारे विष्णु भगवान लग रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, बहुत ही लंबी बहुत ही बड़ी मूर्ति थी, जो देख के इतना मन खुश हो गया। मन कर रहा था यहाँ से जाए ही ना, बस देखते ही रहें। तो भी बने रहना, अंदर बहुत ही अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगी। और भगवान के दर्शन आप लोगों को घर बैठे मिल रहे हैं करने को, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अब हम लोग नीचे से देखने गए थे, क्योंकि इतना अच्छा ही लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि नज़रें हटाऊं, और ऐसा लग रहा था कि भगवान बिल्कुल सामने खड़े हैं और अपनी मन की जो भी बात कहनी है, जो भी करनी है, कह देते हैं। तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे शूट करी है पूजा, और मैं ऊपर जा रही हूँ। यहाँ पे शंकर जी की भी बनी हुई है, और माँ शेरा वाली की भी मूर्ति बहुत ही बड़ी बनी हुई है यहाँ पे। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए गाइस बने रहिए, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा।
देखा गाइस आप लोगों ने। और अब हम अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो अंदर शिवलिंग है और आपको 9 देवियाँ भी यहाँ पे हैं, जो 9 देवियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही प्यारा मंदिर है, ये आंध्रा आश्रम है। और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी, तो भाई लेके गया था। भाई एक बार आया होगा तो उसे पता था, तो कहा चलो। हम लोगों का यहाँ का कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन भाई को पता था तो भाई लेके आया। इसके बाद हम नैमिष के जो लालता देवी माता है वहाँ हम जाएंगे। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे नैमिष के जो लालता देवी माता है वहाँ पे, तो वहाँ के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ के पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए। गाइस पता है, जब मैंने कल की वीडियो डाली थी ना, आप लोगों को दर्शन कराए थे, तो मुझे एक कमेंट आया था कि आपको कैसे भगवान पे विश्वास कैसे कर लेती हैं जब आपके हस्बैंड ही नहीं है और भगवान ने आपके हस्बैंड को छीन लिया, तब भी आपको भगवान पे इतना भरोसा है कि आप मंदिर जा रही हो। तो पता नहीं क्यों हर चीज़ में लोगों को इतनी प्रॉब्लम है। मैं भगवान के दर्शन कर रही हूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि मैं क्यों कर रही हूँ, भगवान ने तो आपके हस्बैंड को छीन लिया। तो मुझे भी पता है सब कुछ, लेकिन भगवान से भरोसा भी तो नहीं हटाया जा सकता। जिनसे पूरी दुनिया चल रही है उन्हीं से हम भरोसा हटा लेंगे तो हम कैसे जिएंगे, नहीं जी पाएंगे। भगवान ने हमारे हस्बैंड को मुझसे ले लिया क्योंकि उनकी उम्र पूरी हो चुकी होगी, इसलिए उन्होंने लिया। क्योंकि हम सांस लेते हैं भगवान की मर्ज़ी से ही लेते हैं। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। मैंने भी पढ़ा है, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने भी बहुत खोज किया कि मेरे हस्बैंड की 26 साल 27 साल की एज थी और इतनी जल्दी भगवान कैसे बुला सकते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे पता चला कि जिसकी जितनी सांसें लिखी होती हैं उतनी पूरी होने के बाद ही वो जाता है, इससे पहले वो नहीं जाता है। तब मुझे भी रियलाइज़ हुआ, नहीं तो मैं भी भगवान पे ही ब्लेम करती थी कि भगवान ने मेरे हस्बैंड को क्यों छीना। तो इसी वीडियो के माध्यम में आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे भगवान पे भरोसा है, क्योंकि मेरा बच्चा है, मैं उसके लिए और अपने बाबू की उनकी शांति के लिए मैंने भगवान से, पता है मैं भगवान से अब कुछ भी नहीं मांगती हूँ, कुछ भी नहीं मांगती हूँ। बस भगवान के आगे जब मैं सर झुकाती हूँ ना, तो बस यही कहती हूँ मेरे बाबू आपके पास हैं और उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वो उनको खुश रखना भगवान जी। और बस मेरे मुंह से बस यही निकलता है और मेरे बच्चे के लिए निकलता है कि मेरे बच्चे की उम्र बहुत ही लंबी हो और वो अपने पापा का नाम रोशन करे। बस मैं भगवान से अब यही मांगती हूँ और मैं कुछ भी नहीं मांगती हूँ। जो मांगती थी वो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो भी है मेरे पास उसके लिए तो हम दुआ कर ही सकते हैं, है ना। उसके लिए हम खुश रह सकते हैं ना। तो बस यही है, और भगवान के आगे हमारे सारे दुख चले जाते हैं, जो भी है बस भगवान के सिवा कोई नहीं होता है। और ये रही हमारी देवी माता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, हम सबको जन्म दिया है, तो इनके आगे हम रो लेते हैं तो थोड़ा सुकून मिलता है। और मैं माता रानी के भी आगे मैं इमोशनल हुई, मेरे आँखों से आंसू निकल पड़े बस अपने बाबू को याद करके कि बाबू मेरे आपके पास हैं और बस वो खुश रहें, जहाँ भी हो जैसे भी हो, बस उनको खुश रखना। मैं मंदिर में थी, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे बस दिल से यही निकला है। मैंने और कुछ भी नहीं मांगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा बच्चा और मेरे बाबू जहाँ भी हों वो खुश रहें, बस मैं भी खुश रहूँगी, वरना मैं नहीं खुश रह पाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी माता रानी के भी बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। तो जो भी नैमिष आते हैं ना, तो प्लीज़ एक बार यहाँ भी आइएगा, मेरे कहने पे आपका दिल बहुत ही खुश हो जाएगा, आप बार बार आने का आपका मन करेगा। तो यहाँ पे ना तमिल के लोग बहुत ही ज़्यादा आते हैं। उन्होंने ही, भाई बोल रहा था कि उन्होंने ही ये आश्रम बनवाया है, उन्हीं लोगों का है, क्योंकि इसमें तमिल में भी लिखा हुआ था। तभी भाई बता रहा था, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन भाई ने बताया तो मुझे पता चला यहाँ के बारे में। फिर अब हम लोग जाएंगे माँ संकटा देवी मंदिर, जहाँ पे मेरी नन्ही सी प्यारी सी अनकू का मुंडन हुआ था। और जब मेरी बिटिया 3 साल की थी
तब हम यहाँ पे मुंडन कराने आए थे अनिका का। तो ये देखिए कितना प्यारा मंदिर है, मैं आपको दिखा रही हूँ इधर से। और विष्णु भगवान कितने बड़े लग रहे हैं ना, कितनी बड़ी मूर्ति है। माँ सीरा वाली की भी बहुत बड़ी मूर्ति है और बहुत ही प्यारा मंदिर है। ये नैमिष के 4-5 किलोमीटर दूरी पे मंदिर बना हुआ है। आंध्रा आश्रम नाम है इसका। मैं दोबारा से बता रही हूँ कि जिसको भी आना है तो आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। और बस इतना ही। फिर आगे हम लोग निकलते हैं तो बाहर लगा हुआ था लैया गोदी, तो हम लोगों का खाने का मन था तो यहाँ पे हम लोगों ने बस पैक कराया है। खाऊंगी बाद में जब सारे मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे गोमती नदी है पासी में, तो अनिका को दिखाने के लिए हम लोग फिर से आए थे इधर। तो चलिए गाइस अनिका की बात सुनिए। आपके जैसे थे, छोटे से। और अपनी मासी के साथ आए थे, सबसे बड़ी बात। पुष्पा। पुष्पा छुट्टा नहीं साला, छुट्टा नहीं साला। है ना प्यारा, है ना प्यारा। हाँ हाँ। है ना प्यारा। तुम आते कि तुम ना प्यारा तो बस अनिका को दिखाने के लिए आए थे, तो इधर रही गोमती नदी। तो चलिए गाइस अब हम लोग आ गए माँ लालता देवी मंदिर, जो नैमिष का ये मंदिर है माता रानी का। तो माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करें और सबको खुश रखें, यही प्रार्थना है माता रानी से। और प्लीज़ भगवान के लिए आप लोग प्लीज़ नेगेटिव मत बोलो। और जो भी होता है और जो भी हुआ, जिसके साथ में भी हुआ, कुछ भगवान ने सोच के ही रखा होगा उसके बारे में। मेरा बिगड़ा है या कुछ भी हुआ है मेरे साथ में, तो आगे का भगवान ने ज़रूर सोचा होगा। कहते हैं ना कि जब भगवान ने जन्म दिया है, बहुत लोग बहुत गरीब होते हैं लेकिन दोनों टाइम का खाना उनको मिल ही जाता है, क्योंकि भगवान जुगाड़ बना ही देते हैं कहीं ना कहीं से। नहीं दोनों टाइम का तो एक टाइम का वो खाना पा ही जाते हैं, या तो किसी मंदिर में पा जाते हैं या कहीं ना कहीं वो खाना पा ही जाते हैं। तो इसी तरीके से भगवान ने मेरे हस्बैंड को मुझसे लिया है, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ और भी सोचा होगा, या जो भी सोचा हो वो भगवान को ही पता है। मुझे नहीं पता क्या भगवान जी ने मेरे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में सोचा है। बस इसके बाद मेरा बस मुझसे कुछ ना ले भगवान, बस मैं यही चाहती हूँ। जो इंसान मुझसे दूर गया है ना, उसकी तो पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती पूरी लाइफ में, उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे दोस्त को, बहुत ही अच्छे हस्बैंड को, और अनिका ने बहुत ही अच्छे पापा को खोया है, और तो उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर लीजिए, ये है लालता देवी माता। तो जय माता दी लिखिएगा सभी लोग कमेंट में, अच्छा लगेगा। और कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा मैं इस टाइम पे मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस। मैं आज पता है आज मैं 11 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो का, और क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, मैं छोटी से बोल रही थी पूजा से कि कर दो वॉइस ओवर, तो उसने कभी करा नहीं है, तो उसका मन नहीं था। तो मैंने बहुत हिम्मत करके वीडियो अपलोड कर रही हूँ आज। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, और लव यू ऑल, टेक केयर।